नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर की ओर से यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप अपना पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाता है, तो फॉर्म फिल की कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट से आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है तो सबसे पहले तो आपको इस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप इस पोर्टल पर विजिट हो सकते हैं। तो आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में एनुअल डिप्लोमा और एग्जामिनेशन फॉर्म के जो लिंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर सिस्टम के लिए यहाँ पर एक अलग सेक्शन दिया गया है। इसी में यहाँ पर आपको लिंक है वो दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर इस फर्स्ट जो लिंक दिया है इसी पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन जिन कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू किए जा चुके हैं उन सभी कोर्सेज के नाम है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहले तो यहाँ पर आपको यूजी के कोर्सेज के नाम दिखाई देंगे और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पीजी कोर्सेज के यहाँ पर आपके सामने नाम है वो देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर पीजी के लिए ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक ज्योग्राफी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2024 से रखी गई है। तो 5 जनवरी 2024 से पहले आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कंप्लीटली भरकर आपको अपनी कॉलेज में जमा है वो आपको करा देना है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को लॉगिन करने के लिए कई सारे ऑप्शन है वो दे रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट के पास रोल नंबर है तो ये वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके अपने रोल नंबर डालकर एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास रोल नंबर के पास नहीं होंगे क्योंकि आपने अपना एग्जाम फॉर्म नहीं दिया है। तो आपको पहले तो आपको ना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरी आपको एक लिंक दे रखी है। सभी फर्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले वो पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपसे एबीसी आईडी कार्ड ही मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। और यदि आपने एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाई है और आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे किस प्रकार से बनाई जाती है इसकी भी कंप्लीट वीडियो है, पहले ही मैंने बना दी है। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी एबीसी आईडी कार्ड नंबर डालता हूँ। इसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपके एबीसी आईडी कार्ड में जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर कैटेगरी है जेंडर की वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपकी ही डिटेल्स हैं, एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आपके एबीसी आईडी कार्ड की जानकारी है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी, फेच हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर नाम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में कैंडिडेट का जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा, सही से आपको इंटर करना है। इसके बाद में कैंडिडेट का जो फादर का नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद मदर का नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। फादर और मदर का जो नाम आप फिल कर रहे हैं वो आपको इंग्लिश में ही दर्ज करना है जो आपके अपनी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। तो वहाँ से देखकर आप सही से फिल करेंगे। इसके बाद में माइनॉरिटी का चयन करेंगे, यानी कि आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है, नहीं है तो यहाँ पर आप नो भी चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नो का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर कैटेगरी है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है एबीसी आईडी कार्ड से ही। इसके बाद में आपको डोमिकल स्टेट यानी कि आपका जो मूल निवास राज्य है कौन सा है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान ही रहने देता हूँ। इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसके बाद में आपको नेशनलिटी का चयन करना है। यदि आप इंडियन है तो आप इंडियन ही सिलेक्ट है वो रहने देंगे। और यदि आप एनआरआई है यानी कि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप अदर वाला यहाँ पर ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है और आप पीएच स्टूडेंट है, फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। और यदि नहीं लागू होता है तो आपको ऐसे ही आपको अनटिक ही रहने देना है। इसके बाद में स्टूडेंट का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है सही से। इसके बाद में स्टूडेंट का जो 12th डिजिट के आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है।
इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम की डिटेल्स है, जानकारी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिग्री टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको यूजी, पीजी और डिप्लोमा देखने को मिल जाएगा। तो हम पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर पीजी ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में जो कैटेगरी है कोर्सेज की वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी, जो आपने पहले सिलेक्ट है वो कर लिया है। इसके बाद में आपको डिग्री है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप डिग्री सेलेक्ट करने के लिए करेंगे तो यहाँ पर आपको पीजी के सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी का कोर्स करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ ज्योग्राफी का। अब यहाँ पर आप सेमेस्टर सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब करना ये होगा कि आपको फिर से डिग्री आपको ओपन करना होगा, इसमें आपको पीजी के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया था लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो एक और यहाँ पर जो ग्रुप की सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको एमए के लिए देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सेमेस्टर चुनेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एमए ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर आ चुका है। यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका समाधान है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं पीजी के लिए वो हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम ही रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जिस कॉलेज में आप पीजी के लिए एडमिशन लिए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सही से आपको कॉलेज का नाम चेंज करना है। इसके बाद आपको अपने लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जो पास आउट आपने कर रखी है इसकी आपको जानकारी है वो आपको देना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आप पीजी कर रहे हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आपने जो किया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बीए ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड का चेंज है वो आपको करना है, यूनिवर्सिटी का चेंज करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये जो ग्रेजुएशन है आपने पासिंग किया है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यही यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो कॉलेज का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको डालना होगा, यहाँ पर आप फिल कर देंगे सही से अपनी मार्कशीट में देखकर। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर का चेंज करना होगा कि आपने कौन से ईयर में अपना ग्रेजुएशन पासिंग किया है, फाइनल ईयर पासिंग किया है, वो यहाँ पर उसकी ईयर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन के टोटल आपको डालना है। जैसे कि आपके तीनों ईयर के 1800 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको 1800 मार्क्स यहाँ पर आपको डालना है। आपको अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो दिया होता है वही यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपके जो टोटल प्राप्तांक है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में आपकी परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी, फेच है वो हो जाएगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में आप इनरोल है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है इस तरह से। इसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। ये उन्हीं स्टूडेंट को डालना है जिन्होंने ग्रेजुएशन भी इसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे क्योंकि वे इनरोल होंगे। और बाकी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन किसी अदर यूनिवर्सिटी से किए हैं और इस यूनिवर्सिटी में आकर पीजी का कोर्स कर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं होंगे, तो यहाँ पर अनटिक ही रहने देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार अनटिक है वो यहाँ से कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए कोई ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें नोट पे बताया जा रहा है कि 12th क्लास का इनरोलमेंट नंबर है वो आपको नहीं डालना है, तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आपको अपने ग्रेजुएशन के जो इनरोलमेंट नंबर है वही यहाँ पर आप इंटर करेंगे यदि आप इनरोल होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए डिटेल्स है, जानकारी है वो आपको डालना है। तो इसमें सबसे पहले तो 10th क्लास के जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपने 10th क्लास के एग्जामिनेशन के रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में अपने 10th क्लास की मार्कशीट के जो एसआर नंबर है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर यहाँ पर आप अच्छे से सही से आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास की जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप चेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर लिया हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने एक मैसेज हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड भी मिल जाएगा। इसी से आप लॉगिन है वो कर पाएंगे। तो इसको आपको नोट आपको जरूर कर लेना है, यदि आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आपको जरूर आपको इसका ले लेना है। अब आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक है टू लॉगिन का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने लॉगिन सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी फिल मिल जाएगा। यदि फिल नहीं मिल रहा है तो आपको जो मिला है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप पासवर्ड इंटर करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे।
तो जैसे स्टूडेंट आप अपनी आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको इस डैशबोर्ड में एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको अलग अलग स्टेप है वो दिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स के लिए है, एड्रेस डिटेल्स के लिए है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स के लिए है और एग्जाम फॉर्म डिटेल्स के लिए है। तो आपको इन सभी स्टेप को कंप्लीट करना होगा, इसके बाद में ही आपका एग्जाम फॉर्म है कंप्लीटली फिल है वो हो पाएगा। तो यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स में जानकारी दे रखी है जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किए थे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि इसमें कोई जानकारी रह जाती है तो उस जानकारी को आपको फिल करना है। जैसे कि हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में 10th क्लास के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर दर्ज नहीं है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपके 10th क्लास के जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज वगैरह है। इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे पर्सनल डिटेल्स का जो सेक्शन है। इसके बाद में यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, ये जो डाटा है जानकारी है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट अगला जो स्टेप ओपन हो जाएगा, इसमें आपको अपनी एड्रेस संबंधी जानकारी है, डिटेल्स सब आपको डालना है। तो एड्रेस में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जहाँ का आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही यहाँ पर आप एड्रेस को फिल करेंगे। जैसे कि एड्रेस में यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। फोन नंबर है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। गार्जियंस का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना है। अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आप इंटर करेंगे प्रेजेंट एड्रेस में। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में अलग से जानकारी आपको डालना है। परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि सेम है तो यहाँ पर आपको एक चेकबुक दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक कर देंगे। तो ये जो जानकारी है प्रेजेंट एड्रेस की परमानेंट एड्रेस में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप ओपन होगा, इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है, अपने दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना होगा। तो दस्तावेज में सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आप स्कैन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड है वो कर देंगे। इसके बाद में उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अपनी 12th क्लास की जो मार्कशीट है, अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट है, अपनी थर्ड ईयर की मार्कशीट है, अपनी ग्रेजुएशन की, वो यहाँ पर आप एक एक करके यहाँ पर आप स्कैन करेंगे और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि आपकी जो टीसी है वो भी यहाँ पर आप स्कैन करके यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है आप पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल की साइज आप 500 KB से ऊपर है वो नहीं रख सकते हैं, इससे आपको कम ही आपको रखना है तो ही ये जो फाइल है वो अपलोड हो पाएगी। यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप सही से अच्छे से सही से आप अपलोड कर देंगे स्कैन करके। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज 100 KB आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ऊपर आपको नहीं रखना है। और फॉर्मेट में दोनों का सेम ही है, यानी कि आप जो फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप फोटो रखेंगे उसी फॉर्मेट में आप सिग्नेचर भी रख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है JPG है, PNG है और BMP फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे सही आ रही है। इसके बाद में ही आपको अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा इस तरह से एग्जाम फॉर्म डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने जानकारी है वो देख लेना है, आपने जो भी फिल की है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी जो भी है, जैसे कि आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है पीजी कोर्सेज के लिए वो यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी। आपको अलग से आपको सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। इसके बाद आप कैलकुलेट फीस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कैलकुलेट फीस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फीस की जानकारी है, एग्जाम फीस कितनी क्या लग रही है वो यहाँ पर आप टोटल में अमाउंट में यहाँ पर चेक है वो कर सकते हैं। यदि आप पे करना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ आएंगे पे करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ICAI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, यही आप सेलेक्ट करेंगे। इससे ही आप पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आप इसी पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद पे नाउ का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से आपके सामने पेमेंट की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी, आप एक बार कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ICAI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है। आपके पास जो भी अवेलेबल होता है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका चयन है वो यहाँ से कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ से चयन कर लेता हूँ।
जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर चेंज कर लिया हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेयर का नाम यहाँ पर आपको डालना है। यदि नहीं डालना चाहे तो यहाँ पर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपए डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यदि अदर कोई डेबिट कार्ड है जैसे कि मास्टर या फिर वीजा को इस तरह का कोई डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको अदर पर ही टिक है वो रहने देना है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपनी डेबिट कार्ड की जानकारी है, डिटेल्स है, वो आपको डालना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम है, अपना जो डेबिट कार्ड के जो नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, वो यहाँ पर आपको डालना है। और अपने डेबिट कार्ड के बैक साइड में जो सीवीवी नंबर दिया होता है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो डेबिट कार्ड की जानकारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा और आप OTP डाल देंगे तो आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो मिल जाएगा। आप अपने एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे, निकालेंगे और आपको एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी मिल जाती है। इसके बाद में उसके साथ आवश्यक दस्तावेज आपको अटैच करना है, जैसे कि आपकी ABC ID कार्ड की फोटो कॉपी है, आपके ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है इनकी फोटो कॉपी करा कर अटैच करना है। आपको अपने आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी है वो भी आपको अटैच करना है। और यदि और भी आपके कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है तो उन डॉक्यूमेंट की भी आपको फोटो कॉपी करा कर आपको अपने कॉलेज में जाकर एग्जाम फॉर्म के साथ जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप UG के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो कैसे किस प्रकार से फिल किया जाता है इसकी भी कंप्लीट वीडियो है, पहले मैंने बना दी है। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।